एपेक्स माइक्रो प्रेडेटर एंड बायो कंट्रोल एजेंट स्पाइडर। बात करते हैं मकड़ी की। आमतौर पर लोग इससे खौफ खाते हैं, देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन साइंसी और तारीखी एतबार से यह मखलूक इंसान की बका की बहुत बड़ी खामोश मुहाफिज है। मकड़ी किस कदर अजीम मखलूक है कि साइंसी रिसर्च और माहौलियाती आदादो शुमार का जायजा लें तो मकड़ी के बारे में एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो अकल को दंग कर देती है। दुनिया भर की मकड़ियां मिलकर सालाना 400 से 800 मिलियन टन, जी हां 40 से 80 करोड़ टन हशरातुल अर्द यानी इंसेक्ट्स को खा जाती है, कीड़े मकोड़ों को खा जाती हैं। अब जरा गौर कीजिए कि ये तो बायो कंट्रोल एजेंट, दुनिया का सबसे बेहतरीन हयातियाती निगरान मकड़ी को कहा जाता है। इसका आसान मतलब यह है कि वो जानदार जो कि फसलों को तबाह करने वाले जैसे टड्डी दिल है और इंसानों में बीमारी फैलाने वाले मच्छर और मक्खियों की आबादी एक मुकर्ररा हद तक ये मकड़ी बढ़ने नहीं देती। अगर दुनिया से सिर्फ चंद महीनों के लिए मकड़ियां गायब हो जाए तो क्या होगा? कीड़ों मकोड़ों की आबादी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, जो हमारी सारी फसलें चट कर जाएंगी। दुनिया भर में कहत आ जाएगा और ऐसी हौलनाक वबाएं फैलेंगी कि इंसानी जिंदगी का बका खतरे में पड़ जाएगा। नाज़रीन, ये जो मकड़ी का जाला जो है ना, ये पता है कितना कमाल का है कि जिसे साइंस की दुनिया में स्पाइडर सिल्क कहा जाता है। ये जाला कोई मामूली सूत, मामूली धागा नहीं। जदीद फिजिक्स कहती है कि अगर मकड़ी के जाले के रेशे को एक पेंसिल जितना मोटा कर दिया, यानी जाले को बना बना के इतना मोटा कर दें कि एक पेंसिल जितना मोटा हो जाए, तो ये मजबूती फौलाद में स्टील से भी ज्यादा ताकतवर होगा और नायलॉन से ज्यादा लचकदार होगा, जो उड़ते हुए बोइंग 747 एरोप्लेन को भी रोकने की सलाहियत रखता है। आप सोच रहे हैं कि किस कदर इसके इस छोटे से तार में ताकत है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके एक मोटा रस्सी बना दी जाए तो इसके अंदर इतनी लचक और इतनी ताकत है। अल्लाह करीम ने इस एक अपनी तख्लीक के बारे में पूरी कुरान पाक की एक सूरत नाजिल फरमाई। उस सूरत का नाम क्या है? इस मखलूक के नाम पर रखा, सूरह अनकबूत, स्पाइडर। जरा गौर कीजिए, मादी तौर पर मकड़ी का जाला एक मामूली फूंक या उंगली लगने से टूट जाता है, लेकिन इसी कमजोर तरीन घर की ताकत और अल्लाह की तदबीर का आप जरा मौजज़ा सुनिए। जब तारीख इस्लाम का सबसे नाजुक मोड़ आया, हिजरत मदीना का सफर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके वफादार रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के के जालिम काफिरों से बचते हुए गारे सौर में पनाह गुज़ी हुए, तो काफिर तलवारें लेकर बिल्कुल गार के दहाने तक पहुंच गए। उस वक्त ना वहां कोई फौज थी, ना कोई लोहे की दीवार। वहां अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के मुंह पर एक जाला सा बुन दिया। कुफारे मक्का ने जब गार के मुंह पर यह जाला देखा तो उन्होंने अकल के घोड़े दौड़ाए और कहने लगे कि अगर इंसान अंदर गया होता, अगर इस गार में कोई इंसान अंदर गया होता तो ये जाला टूट चुका होता। वो गार के बाहर खड़े रहे, लेकिन अंदर देखने की जहमत ना की और वहीं से नाकाम लौट आए। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए नाज़रीन, जिस घर को कुरान ने दुनिया का सबसे कमजोर घर कहा, कायनात के मालिक ने उसी कमजोर घर से तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत को तहफ्फुज़ फराहम किया और कुफ्र की तमाम अस्करी ताकत को एक बकरी के ताने बाने से शिकस्त दे दी। जब भी तो हम कहते हैं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है।